हेलो एरीज, मेष राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है मेष राशि, और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो सबसे पहले मेष राशि, इस डेक में से आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे कि पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ से मैं बताऊंगी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही अपने पार्टनर से काफ़ी दिनों से या कुछ महीनों से, तो वहाँ पे चेक करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन कैसी रहेगी। और सबसे आखिर में मैं ये बताऊंगी कि 16 से 31 अगस्त 15 दिन जाएंगे कैसे, होगा क्या आप दोनों के बीच में। तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग भी देख सकते हैं, रिलेशनशिप वाले भी, नो कॉन्टैक्ट वाले भी। तो चलिए मेष राशि, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी। मेष राशि के पार्टनर का सबसे पहला कार्ड आया स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, जजमेंट। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 में क्या रहेंगी। ट्रैश, डिसरिस्पेक्ट, जस्ट फ्रेंड्स। देखिए मेष राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे स्टार्टिंग में ऐसी सी दिख रही है। स्टार्टिंग का मतलब होता है कि भी 15 दिन की रीडिंग है, पहले 5 दिन 16 से 20 अगस्त के आसपास का जो समय रहेगा, थोड़ा सा मुझे इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन उनको रहती हुई दिख रही है किसी चीज़ को लेकर। जैसे होता है ना, किसी चीज़ का उनको गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बट वो चीज़ें ना आपको शो नहीं करेंगी। आप उनके मन में जो भी चीज़ें होंगी ना, जैसे गुस्सा आ रहा है, एग्रेसिव हो रहे हैं, बट वो बड़े प्यार से और सब्र के साथ हर चीज़ को हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो भी उनके मन में या दिल में, दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, वो आपको शायद उतना ऐसे शो करेंगे कि जैसे वो नॉर्मल है, बट किसी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आता हुआ तो उनको दिख रहा है। लेकिन हर चीज़ को बड़े सब्र के साथ, पेशेंस के साथ डील करते हुए दिख रहे हैं, और एक स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता ना कि कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं कि उनके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं, बॉदर कर रही हैं, कुछ चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं, लेकिन हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को बड़ी हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ भी डील करते हुए दिख रही है। यानी कि जो चीज़ उनको परेशान कर रही है, वो अपने ऊपर उसको हावी नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन ट्रैश का कार्ड एक दो चीज़ें ये बोलता है। देखिए मेष राशि, एक तो आपके पार्टनर की ये कार्ड के दो मीनिंग है। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उनको इज्जत नहीं देते हो, जैसे आप उनको कचरे के समान, कूड़े के समान समझते हो, जैसे कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है आपके आगे। वो चीज़ें हो सकता है उनको इरिटेट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र रखा हुआ है। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद आपको अब वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, मतलब जो भी उनको देनी चाहिए ना आपको, शायद वो नहीं दे रहे हैं। ये भी कुछ लोगों के लिए रहेगी, बट ज़्यादा उनको ये फील हो रहा है कि आपकी तरफ से कुछ चीज़ें हैं जो उनको बॉदर कर रही हैं। या फिर ट्रैश का कार्ड ये भी बोलता है कि उनको ऐसे लग रहा है कि भी शायद उन्होंने खुद आपको कभी एक रिस्पेक्ट नहीं दी, एक वैल्यू नहीं दी, आपको उतनी कदर नहीं की आपकी। कहीं ना कहीं एक वो भी एहसास हो सकता है, क्योंकि उनका कार्ड है, वो कुछ भी सोच सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, उस हिसाब से देख लेना कि जो सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशनशिप में। और मेष राशि, जो मिड का हिस्सा है ना आपका, 21 से 25 अगस्त 2024 का, डिसरिस्पेक्ट और दी वर्ल्ड के कार्ड आए हैं आपके पार्टनर के। अब आपके पार्टनर यहाँ पे दो चीज़ें सोच सकते हैं, यानी कि उनकी फीलिंग्स। पहली चीज़ तो उनको ये फील हो सकता है कि भी उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, मतलब उनको खुद के लिए ये फीलिंग आ रही है कि भी शायद उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपको पैर का जूती बना के रखा, या आपको वो इज्जत नहीं दी, आपकी अहमियत नहीं समझी। और अब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भी उनको इस चीज़ का एहसास है, और अब वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। यानी कि जिस लेवल पे रिलेशनशिप अभी है उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की है आपके पार्टनर ने, तो अभी कहीं ना कहीं उनको ये ख्याल आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड उनका है डिसरिस्पेक्ट और वर्ल्ड की कार्ड। तो मेष राशि, आपके पार्टनर का ये मतलब भी निकल सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है ना, तो सबके पार्टनर अलग तरीके से सोच रहे होंगे। दूसरा, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा भी सोच सकते हैं कि मेष राशि, शायद आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप उनको वो इज्जत और प्रायोरिटी नहीं देते हो, आप उनको अपने पैर की जूती बना के रखते हो। उनको ऐसा सा फील होता है कि उनकी जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, अहमियत मिलनी चाहिए, वो शायद उनको
मतलब आपकी तरफ से उनको नहीं मिलती है, अपनी एक डिसरिस्पेक्ट मानते हैं, उनको अपनी एक इंसल्ट लग रही है, बेइज्जती लग रही है कि आपने उनके साथ गलत चीज़ें की है। यानी कि आप उनकी किसी भी डिसरिस्पेक्ट का मतलब किसी भी तरीके से होता है। कई बार होता है कि पार्टनर ने कुछ बोला और आपने उनकी बात नहीं मानी, तो उनको बुरा लगा कि आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, या फिर हो सकता है आप उनकी बेइज्जती करते हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो मैंने बताई थी कि आपके पार्टनर खुद आपकी इंसल्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं, उतनी अहमियत नहीं देते, कहीं ना कहीं वो ख्याल उनको आ रहा है और वो अब नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपकी तरफ से वो रिस्पेक्ट उनको नहीं मिलती, तो फिर वो इस रिलेशनशिप में दो चीज़ें सोच रहे हैं कि भी इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए, न्यू बिगनिंग की जाए। अगर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो फिर उनको लग रहा है कि जो एक साइकिल, एक चैप्टर इस रिलेशनशिप में चलता जा रहा है ना काफ़ी समय से, एक चीज़ें बार बार वही चीज़ें चलती जा रही हैं, कुछ बदलाव तो आ नहीं रहे हैं, तो फिर उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर लेनी चाहिए, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए। अगर आपकी तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं तो ये दो चीज़ें थी मेरे कार्ड्स के मतलब, तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई हैं मेष राशि। ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही आपके साथ मैच हो, एक सिचुएशन मैच होगी, लेकिन आप अपने रिलेशनशिप को देख लेना किस तरीके से चल रहा है, उसी हिसाब से चीज़ें होंगी। जस्ट फ्रेंड्स और जजमेंट के कार्ड मुझे बोलते हैं मेष राशि 26 से 31 अगस्त 2024 में। यहाँ पे जस्ट फ्रेंड और जजमेंट का कार्ड मुझे बोलता है, यहाँ पे भी देखिए आपके पार्टनर को मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, उन्होंने किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि ये कार्ड भी यही बोलता है किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना, न्यू बिगनिंग करना। एंड ये कार्ड यही बोलते हैं कि देखिए अगर मैं दोनों चीज़ें, ये कार्ड और ये कार्ड का बताऊं, तो मुझे लग रहा है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है आपके पार्टनर को, किसी चीज़ को एंड करके एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में। अब एंडिंग बिगनिंग सबके पार्टनर के लिए अलग रहेगी, कुछ के पार्टनर हो सकता है आपके साथ इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहते हैं अगर ये रिलेशनशिप अच्छा चलता है। अगर उनको लग रहा है कि चीज़ें अच्छी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, इंसल्ट होती है, तो वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे यही दिख रहा है कि कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, बड़ा फैसला लेना आपके पार्टनर को, और बड़े क्रिटिकल और जजमेंटल हो रहे हैं, यानी कि बहुत लॉजिकल सोच रहे हैं, सही गलत के हिसाब से सोच रहे हैं भी उनके लिए क्या सही फैसला लेना चाहिए, वैसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है 26 से 31 अगस्त के बीच में। यानी कि कोई बड़ा फैसला लेना है। जस्ट फ्रेंड्स का मतलब यही है कि अभी उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ना दोस्ती तक की रिलेशनशिप रखना है, इससे आगे नहीं बढ़ाना। हो सकता है उसी को लेकर कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, बड़ा फैसला लेना है कि भी अभी दोस्त बन के रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि भी मेष राशि आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि आप अगर अच्छे दोस्त नहीं बन सकते हैं तो अच्छे लवर कैसे बनेंगे। तो अभी किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को दोस्ती तक ही रखना चाहते हैं, मतलब चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहें, और उसी को लेकर एक डिसीजन चॉइस भी उनको लेनी है। ये चीज़ें मुझे अभी देखिए आपके पार्टनर की नज़र आ रही है मेष राशि। अब ज़रूरी नहीं है जो ऐसा सोच रहे हैं कि वो ऐसा ही करेंगे, अभी हम आउटकम निकालेंगे, आउटकम से चीज़ें ज़्यादा क्लियर आएंगी तो फिर वो बाद में पता चलेगा। पहले मैं आपका नो कॉन्टैक्ट वालों का निकाल दूँ, जो मेष राशि और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में है, बात नहीं हो रही है आपके और आपके पार्टनर की काफ़ी समय से, कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से, तो हम देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या। ये जो डेक से कार्ड निकाल रही हूँ ये है नो कॉन्टैक्ट के लिए। नो कॉन्टैक्ट वालों का कैसा रहेगा 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 मेष राशि और उनके पार्टनर का। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है मेष राशि, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये मैं नो कॉन्टैक्ट की बता रही हूँ, जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। द फूल का कार्ड है, एक कार्ड और ले लेती हूँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। देखिए मेष राशि, अभी मुझे चीज़ें ना जो आप लोगों के बीच में अगर नो कांटेक्ट चल रहा है, बात नहीं हो रही है, रीडिंग को ध्यान से सुना करो। अब कई लोग क्या होता है कि नो कांटेक्ट में होते भी नहीं है, वो फिर भी इस चीज़ को अपने ऊपर ज़बरदस्ती लागू कर लेते हैं। ये उनके लिए जिनकी बातचीत काफ़ी महीनों से नहीं हो रही है, सेपरेशन आया हुआ एक तरीके से, या मतलब कुछ दिनों से बात नहीं हो रही। ये कार्ड के डेक से, ये डेक से मैं वो चीज़ बता रही हूँ। यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि अभी चीज़ें वैसी ही चलेंगी जैसे चल रही हैं मेष राशि, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स उतने पॉजिटिव नहीं आए हैं। मेरे को ये ज़रूर दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, या तो आप मेष राशि या आपके पार्टनर, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि चीज़ें सही हो जाए, पूरे तरीके से रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो जाए। एक इच्छा है, एक डिज़ायर है इस रिलेशनशिप को पाने के लिए, बट अंदर से एक सेटिस्फेक्शन की कमी रहती हुई दिख रही है, अंदर से एक खुशी, एक हैप्पीनेस नहीं महसूस कर रहे हो सकता है पूरे तरीके से ये रिलेशनशिप नहीं आपके हाथ में आ रहा मेष राशि। ये एनर्जीज किसी की भी होंगी, क्योंकि मैंने बोला नो कॉन्टैक्ट आपका और आपके पार्टनर का है।
तो आप दोनों का ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी इस रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। और अभी मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से थोड़ा-सा एक इंसान केयरलेस, केयरफ्री हो रहा है, यानी कि ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। जैसे चीज़ें चल रही हैं चलने दो, जैसे होता है ना कि कमिटमेंट के बंधन में नहीं बंधना, या फिर हो सकता है कि दुनिया के बारे में सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया बातें बनाएगी इस रिलेशनशिप के बारे में। तो इच्छा तो है, रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट तो करना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हो। और शायद इसी कारण से अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, करियर के ऊपर और अपने बिजनेस के ऊपर, या फिर अपनी दोस्तों के ऊपर ज़्यादा फोकस मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और मुझे कुछ लोगों का थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है कि भी किसी तीसरे इंसान की भी थोड़ी बहुत दखल अंदाजी भी है इस रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट के कारण। बट नो कॉन्टैक्ट अभी मुझे दिख रहा है, चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ेंगी जिस हिसाब से आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हो। 16 से 31 अगस्त के बीच में नो कॉन्टैक्ट वालों का। अब देख लेते हैं मेष राशि कि आप दोनों के बीच में होगा क्या। 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 में मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, यानी कि ये 15-16 दिन जाएंगे कैसे। यहाँ पे मैं मेष राशि एक चीज़ आपको बता दूँ, ये वाले जो कार्ड्स अभी मैं निकाल रही हूँ इसमें आपके खुद के भी कार्ड्स हैं, यानी कि आपकी भी एनर्जीज हैं। पार्टनर की तो होंगी ही होंगी, लेकिन आपकी भी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर की फीलिंग्स निकाली थी मैंने, तो इस डेक से नो कॉन्टैक्ट निकाल दिया था। अभी हम देख लेंगे कि ये 15-16 दिन जाएंगे कैसे, कैसा टाइम रहेगा आप दोनों के बीच में। आपकी भी एनर्जीज होंगी, आपके भी कार्ड्स होंगे मेष राशि। इसमें मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024। क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द सन। ओके, एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या निकल के आया, होगा क्या, ये 15-16 दिन जाएंगे कैसे 16 से 31 अगस्त 2024। टेकिंग इट स्लो, गुड इंटेंशंस, लव बॉम्बिंग। ओके, देखिए मेष राशि, क्वीन ऑफ कप्स और टेकिंग इट स्लो के कार्ड यही बोलते हैं कि एक दूसरे, आप दोनों में से देखिए किसी की भी एनर्जीज रहेंगी मेष राशि, बट मुझे आपकी ज़्यादा दिख रही हैं। क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप दोनों देखिए वैसे तो किसी की भी होंगी, लेकिन मेरे को आपकी ज़्यादा दिख रही हैं। हो सकता है आप मेष राशि खुद अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, आपके मन में पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, फीलिंग्स आ रही है, इमोशंस आ रहे हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो। यानी कि 16 से 20 अगस्त के बीच में मुझे ये समय ज़्यादा दिख रहा है। और आप अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हो, उनसे कुछ बातें कहना चाहते हो, मतलब आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट अभी आप, मुझे लग रहा है चीज़ों को थोड़ा स्लो ही रखते हुए दिख रहे हो। अब या तो ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी। मैंने बोला आउटकम में आप दोनों की एनर्जीज होती हैं, बट मुझे आपका लगा तो मैंने आपका बोला, ये पार्टनर की भी हो सकती हैं। चीज़ों को आप लोग मुझे अभी स्लो रखते हुए ही दिख रहे हो, जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रहे हो, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दो। आपको लग रहा है कि अभी चीज़ों को थोड़ा धीरे ही रखें, जल्दबाजी नहीं करनी, स्लो चलना चाहते हो। यानी कि स्लो इसलिए चलना चाहते हो कि आप किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, किसी चीज़ का, कोई चीज़ ख़राब नहीं करना चाहते। तो आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही वैसे ही चलने दो, अभी रिलेशनशिप को धीरे जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, स्लो रखते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं कर रहे हो। बट ये है कि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, केयर है, सेंटिमेंट्स हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, एक दूसरे को याद बहुत ज़्यादा कर रहे हो। और ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि जो फीमेल है, एक तो मैंने बोला मेष राशि आपका हो सकता है, और अगर आप में से जो फीमेल हैं उनकी मुझे ज़्यादा दिख रही कि फीमेल ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं, सेंटिमेंटल हो रही हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स और गुड इंटेंशंस के कार्ड यही बोलते हैं कि आप दोनों में से किसी एक इंसान के इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर जो इमोटिव्स है, वो इंटेंशंस है, गुड है, प्योर है। यानी कि पार्टनर के बारे में अच्छा सोच रहे हो आप लोग, यानी कि एक दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहे हो। मेष राशि, अगर आपकी गुड इंटेंशंस का कार्ड है तो आपके लिए ये चीज़ें आएंगी 21 से 25 अगस्त के बीच में, कि आप अपने पार्टनर के बारे में अच्छा ही सोचते हो, आपके दिल में उनके लिए बुरा नहीं है, यानी कि आप उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचते हो। या फिर आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते अच्छा है, आपके बारे में बुरी चीज़ नहीं रखते। जैसे होता है ना कि इंटेंशंस अच्छी हैं, कि भी सामने वाले का भला हो, सामने वाले के लिए अच्छी सोच रखता है इंसान, तो वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं।
और 5 ऑफ वांड्स का कार्ड यही बोलता है कि छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। ये देखिए, या तो कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हो रहे हैं, आप दोनों में छोटी-मोटे लड़ाई हो रही है, आर्गुमेंट हो रहे हैं, बात एक-दूसरे के साथ अगर कर रहे हो तो सोच नहीं मिल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप कुछ बोल रहे हो, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, तो जैसे बात सॉल्व नहीं हो रही है। या फिर हो सकता है दिमाग में ही कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जैसे दिमाग में अगर आपस में नहीं लड़ाई हो रही है ना, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहे हैं, तो 21 से 25 अगस्त के बीच में मेष राशि, या तो आप या आपके पार्टनर के दिमाग में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। जैसे होता है ना दुविधा वाली सिचुएशन, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना, तो कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो, एक प्रॉपर डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हो, उसके कारण माइंड में ही हो सकता है, दिमाग में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है। एंड में जाके 26 से 31 अगस्त के बीच में सन और लव बॉम्बिंग के कार्ड यही बोलते हैं कि एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, आप दोनों के मन में या किसी एक इंसान के मन में, यानी कि एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। अगर किसी चीज़ को लेकर एक धुंधलापन था, समझ नहीं लग रहा था कि चीज़ों को कैसे डील करें, तो एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, यानी कि नेगेटिव नहीं हो रहे हो। और इस रिलेशनशिप को ठीक करने के ऊपर फोकस है, और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, फीलिंग है, इमोशंस है। लव बॉम्बिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार महसूस कर रहे हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और इसी कारण से हो सकता है या तो एक नई शुरुआत आप इस रिलेशनशिप में करना चाहते हो, उसकी क्लैरिटी आ रही है। अब देखिए, सन का कार्ड ना ये होता है कि दिमाग की बत्ती खुल जाना, दिमाग में जो अंधेरा था ना, उसमें रोशनी पड़ना। अब मुझे ये नहीं पता मेष राशि, आपके या आपके पार्टनर के दिमाग में किस चीज़ को लेकर एक रोशनी पड़ रही है, किस चीज़ की लाइट जागती हुई दिख रही है। कुछ लोगों को हो सकता है ये एहसास हो कि भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट किया है, अपना ख्याल नहीं रखा, अपना ध्यान नहीं रखा, भी खुद को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए और इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए। और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े पॉजिटिव तरीके से आप लोगों को लग रहा है भी मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है उस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है भी इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो, रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, उसकी एक रोशनी आ रही है, उसकी एक क्लैरिटी आ रही है कि भी एक्चुअल में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो देखिए, मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं। अब आपका दिमाग कि आप किस तरीके से सोच रहे हो। कुछ लोग, हर कोई इंसान ना मेष राशि अलग अलग तरीके से सोचता है, तो सन का कार्ड वैसे ही जाएगा जिस तरीके से आप सोच रहे हो, उसी तरीके से एक क्लैरिटी आएगी, उसी तरीके से आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, पर जो भी करोगे कॉन्फिडेंस तरीके से करते हुए दिख रहे हो। और एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रहेगा, थोड़ा सा ईगो भी रहेगा, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। अपने ऊपर, सेल्फ के ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस भी करते हुए दिख रहे हो। अब ये सन का कार्ड या तो आपके ऊपर लागू हो रहा है या आपके पार्टनर के ऊपर, यानी कि एनर्जीज किसी की भी रहेंगी, बट इसका मतलब यही निकल रहा है कि एक क्लैरिटी आ रही है, एक समझ आ रही है, एक सोच पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। भी अब फाइनली करना क्या है, इस रिलेशनशिप में रहना है तो पैचअप करते हैं, नहीं रहना है तो भाई कॉन्फिडेंस तरीके से मूव ऑन करते हैं। और एक ईगो भी किसी लेवल पे आप दोनों या किसी एक इंसान का मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो ये है रीडिंग आप लोगों की मेष राशि। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।